हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर जो भर्ती आती है यानी सब इंस्पेक्टर कैसे बनना जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए और सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो सिलेबस है वो क्या होता है और इसमें एग्जाम कितने एग्जाम लगते हैं और उम्र है वो क्या रखी जाती है इस भर्ती में, यानी इन संपूर्ण बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी राजस्थान एसआई भर्ती यानी राजस्थान एसआई भर्ती यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती। ये राजस्थान सरकार द्वारा यानी आरपीएससी की ये भर्ती है। आरपीएससी की ये एक भर्ती है और इसमें थाना अधिकारी की ये भर्ती है, यानी ये थाना अधिकारी की भर्ती है। अच्छी पोस्ट होती है यानी आरएस और एसआई की भर्ती है जो राजस्थान में सबसे टॉप भर्तियों में मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस भर्ती की योग्यता क्या रखी जाती है। तो योग्यता की बात करें तो इस भर्ती में योग्यता है जो स्नातक पास रखी जाती है। स्नातक पास रखी जाती है, यानी बीए हो गया, बीकॉम हो गया या फिर बीएससी की हुई है तो आप इस भर्ती का फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। या आप बीए फाइनल या बीएससी फाइनल या बीकॉम फाइनल में हो तो भी आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी इस भर्ती में योग्यता है जो मोटा मोटी बात है कि स्नातक पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं इस भर्ती में उम्र की बात करें तो इस भर्ती में उम्र है जो कम से कम है जो 18 वर्ष रखी जाती है। कम से कम 18 वर्ष रखी जाती है और जनरल कैंडिडेट की जो हाईएस्ट उम्र है जो 30 वर्ष उम्र रखी जाती है। कम से कम 18 वर्ष और हाईएस्ट की बात करें तो 30 वर्ष उम्र तक आप इस भर्ती का फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में लगने के लिए हमने कितने स्टेपों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें तो इस भर्ती में सबसे पहले होता है एग्जाम। सबसे पहले एग्जाम होता है दो एग्जाम होता है और उसके एग्जाम के बाद बात करें तो एग्जाम के बाद होता है फिजिकल। एग्जाम के बाद होता है फिजिकल के बाद बात करें तो फिजिकल के बाद होता है इंटरव्यू। फिजिकल के बाद होता है इंटरव्यू फिजिकल के बाद क्या होता है इंटरव्यू। सबसे पहले एग्जाम, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में इंटरव्यू। तो यानी 3 स्टेपों से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद में होता है लास्ट में मेडिकल। क्या होता है मेडिकल। सबसे बाद में होता है मेडिकल, यानी मोटा मोटी 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एग्जाम, उसके बाद में फिजिकल, बाद में इंटरव्यू, बाद में मेडिकल। यानी इस एग्जाम की बात करें तो बात करें कि एसआई भर्ती में जो एग्जाम है यानी एग्जाम कितने एग्जाम लगते हैं यानी पेपर कितने लगते हैं। तो एसआई भर्ती में पेपर की बात करें तो पेपर लगते हैं कितने, 2 पेपर लगते हैं एसआई भर्ती में। 2 पेपर लगते हैं, यानी पहला पेपर बात करें तो यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड 2 पेपर लगते हैं। पहले पेपर की बात करें तो हिंदी, पहले पेपर में हिंदी पूछी जाती है यानी संपूर्ण हिंदी पूछी जाती है, यानी संपूर्ण हिंदी पूछी जाती है। इसमें 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का पहला पेपर होता है और इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी जाती है। यानी फर्स्ट पेपर में संपूर्ण हिंदी पूछी जाती है और 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का होता है और इसे में नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी जाती है। और सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर होता है जीके एंड जीएस और 100 प्रश्न और 200 नंबरों का भी ये पेपर होता है। 100 प्रश्न और 200 नंबर का। इसमें राजस्थान का जीके पूछा जाता है, राजस्थान का जीके और इंडिया का जीके। राजस्थान का जीके और इंडिया का जीके और इसमें मैथ रीजनिंग और इसमें साइंस, मैथ रीजनिंग और साइंस और इसमें करंट जीके और आर्थिक समीक्षा पूछी जाती है। यानी राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी यानी संपूर्ण राजस्थान जीके पूछा जाता है। और इंडिया जीके की बात करें तो भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की जो कल्चर है वो भी इसे राजस्थान एसआई भर्ती में पूछी जाती है। और मैथ रीजनिंग के भी दोनों के कुल मिला के 10 प्रश्न आते हैं, 100 में से 10 प्रश्न मैथ रीजनिंग के और साइंस के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस भर्ती में। और करंट जीके के इस 100 में से 15 से 10 प्रश्न करंट जीके को भी आपको देखने को मिलेगा। और ये कुल मिला के 200 अंकों का पेपर होता है और 100 जो प्रश्न आते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। आप इन दोनों पेपर में यानी 400 नंबरों का ये दोनों पेपर होता है। 400
नंबर ऑफ पेपर में आपने यदि अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उसके बाद यानी अच्छे अंक प्राप्त करके आपके मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद ही आपका फिजिकल होता है। इस राजस्थान एसआई भर्ती का फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद यदि आपने फिजिकल में यदि अच्छे अंक प्राप्त किए, यानी फिजिकल एक प्रकार से फिजिकल के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं इस भर्ती में। फिजिकल सिर्फ आपको क्वालिफाई यानी पास करना होता है। फिजिकल पास करने के बाद आगे होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के जो नंबर है जो जोड़े जाते हैं, इंटरव्यू के 50 नंबर मिलते हैं। इंटरव्यू के 50 नंबर है जो जोड़े जाते हैं, यानी 50 और 400 का पेपर होता है। 450 में से आपकी मेरिट बनाई जाती है। 450 में से यदि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए तभी आप इसे थाना अधिकारी यानी एसआई भर्ती में शामिल हो सकते हो। एसआई भर्ती में यानी सबसे पहले योग्यता स्नातक पास होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो लास्ट यानी बीए फाइनल यानी बीए फाइनल, बीएससी फाइनल या बीकॉम फाइनल हो तो भी आप इस राजस्थान एसआई भर्ती का फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। और इस भर्ती में 2 पेपर होते हैं, यानी 4 स्टेपों से अगर गुजरना पड़ता है। पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है और मेडिकल होता है। और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में हिंदी पूछी जाती है, संपूर्ण हिंदी, और सेकंड पेपर में जीके जीएस पूछा जाता है। दोनों पेपर 200-200 अंकों का होता है और इसमें 100% पूछे जाते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। और ये जो उम्र है वो कम से कम 18 वर्ष और ऊपर में आप 30 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC है जो 30 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी राजस्थान एसआई भर्ती के बारे में जानकारी, यानी राजस्थान एसआई कैसे बना जाता है उसके बारे में जानकारी थी। और यदि आप कमेंट करेंगे तो इस राजस्थान एसआई भर्ती की अच्छी किताबों के बारे में भी हम एक वीडियो बनाकर आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।